चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैर खोल लीजिए। आप दोनों हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ आपको जी पैर की उंगलियों पहले चले। एक पैर आगे दूसरा पीछे करते हैं। अब दोनों को खिंचाओ आगे और पीछे दोनों देना। रुकेंगे, राइट लेफ्ट कर लें 2-4 बार। घुटने को उठना है। रुके, घुमाए इसको थोड़ा सा क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज 4-5 बार। एक बार धीरे धीरे घुमाए। घुमाते समय घुटने को सीधा रखें, उठने न दें। दोनों हाथ पीछे रखें। दाहिने पैर को मोड़ें और सीधा 5-6 बार कर लेते हैं। ऐसे दूसरे पैर को भी दाहिनी तरफ ले चलें। दाहिने पैर को घुमाएं, अपने पैर को सीधा रखते हुए बड़ा से बड़ा जीरो बनाएं घड़ी पर। 5-5 बार है। दूसरे पैर को ऐसा दोनों पैरों से करें। वैसे तो सवेरे में थोड़ी तकलीफ होगी, फिर भी देखते हैं। दाहिने पैर का पंजा अपना बाएं घुटने पर, दोनों हथेलियां घुटने पर रखकर सांस निकालें और नीचे दबाएं इसको। पुनः सांस भरें, घुटने को छाती से लगाएं। इस क्रिया को दोहराएं। इस क्रिया को जल्दी जल्दी केवल जमीन पर ही लगाएं, छाती पे नहीं है। रुके, इसको जैसे बच्चे को गोदी में लेते हैं, ले थोड़ा कर दें। अब एक हाथ से घुटना नीचे दबाएं, एक और दूसरे हाथ से एड़ी ऊपर उठाएं, दाएं। अब घुमाते हैं। घुमाते समय कोशिश करें एड़ी का बड़ा जीरो बने और घुटना सीधा हो जाए। 5-5 बार कर। और इसके नीचे दूसरे पैर को, फिर इसको गोदी में लें बच्चे की तरह, घुमाएं इसी कंडीशन। और इस कंडीशन में घुमाना है, एड़ी ऊपर घुटना नीचे दबाना है।
फिर दाएं बाएं करें। अब घुमाना है इसको। उल्टे में। दोनों हाथ पीछे रखें। बटरफ्लाई के लिए दोनों पैर मोड़ें, फासले पर रखें। तो पहले तो हम थोड़ा स्ट्रेचिंग सही कर लेते हैं। दाहिना घुटना बाएं पंजे के साथ रखेंगे जमीन पर और बाएं को खड़े रुके थोड़ा। दूसरी तरफ से ऐसे। इसी क्रिया को जल्दी जल्दी। अब बटरफ्लाई के लिए दोनों पंजे मिला लें, हाथ पीछे ही रखते हुए घुटने को बार बार बाहर की ओर। इसी क्रिया को दोनों हाथों से पैर के पंजे पकड़। जमीन पर नहीं जाता है ऐसे, तो हम इधर हाथ यहाँ पर रखें तो ये थोड़ा जाएगा। अब कोशिश करें हाथ को सीधा करने की और घुटनों को जमीन पर लगाएं। छोड़। हम सवेरे सवेरे नहीं करवाते इसको चक्रीय आसन, क्योंकि कमर दर्द करते रहती है सवेरे सवेरे, तो इसको हम बाद में कर देते हैं। पद्मासन लगाएं। प्रयास करें जरूर पद्मासन लगाएं। जैसे कल बताया था कि पद्मासन अगर नहीं लगता तो ऐसे तो लगता है ना कि यार इसको यहाँ रख दिया, इसको ऐसे दोनों चढ़ाया नहीं मैंने पैर, तो एक तो चढ़ जाएगा, एक चढ़ गया तो दूसरे को चढ़ाना ही नहीं। देखो इसी के बीच में हाथ डाला और इसको निकाल लिया, पद्मासन लग गया आसानी से। थोड़ी हाथों की एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं। हाथ की हथेलियां सामने की तरफ उंगलियां फंसाकर सांस भर के धीरे धीरे हाथ ऊपर से पीछे की ओर। ऐसा ही पीछे से ऊपर की। रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर लें, ऐसे एक कलाई पर, एक कोहनी नीचे दूसरी कोहनी आसमान की तरफ। बदल लें, कलाई भी बदल लेंगे। ओके। हाथों की उंगलियां यहाँ रखें कंधे पर, आगे में मिलाएं कोहनी। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस निकालते हुए पीछे से नीचे करें 4-5 बार। इसी को रिवर्स करें। तो पहले हाथों में थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक से नहीं दिख रहा होगा, उसके बाद एक दाहिने हाथ मैंने ऐसे किया, बाएं हाथ को दाएं हाथ के नीचे से लेते हुए कंधे को पकड़ना है और इस हाथ की हथेली आसमान की तरफ रखते हुए ज्यादा से ज्यादा नजदीक ले जाना हाथ में पृथ्वी से। टेनिस हो गई, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसा ही दूसरे हाथ से। ओके। दोनों हाथों की
हाथों की उंगलियों को पकड़कर अंदर की तरफ, और ये अंगूठा हमने नीचे कलाई पर रखा और चारों उंगलियां यहाँ पर रख करके नीचे की ओर। ऐसा ही दूसरे हाथ से। कलाई कभी कभी ऐसे ठीक से नहीं घूमती, तो हमने पकड़ लिया कलाई, फिर घुमा। 2-4 बार दाएं से, 2-4 बार बाएं से, एक को और फिर दूसरे। आप देख लो, अगर फ्री एक ही हो सकता है बिना पकड़े तो ऐसा भी कर सकते। दोनों मुट्ठियां मिलाए, इसको एल्बोस को स्ट्रेट रखना है। छूती हुई मुट्ठियों को एक साइड से ऐसे ही रिवर्स से। दर्द हो जाए तो दोनों हाथों को उंगलियां कंधे पर रखकर दाएं बाएं 2-4 बार ऐसे सामने से और ऐसे ऊपर। गर्दन थोड़ा घुमाओ। घुमाते समय मेरा कान कंधे के पास आ गया, ऐसा ही रिवर्स। रिलैक्स। अब ज्ञान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद। योगिक सांस लंबी और गहरी, मूल बंद के साथ। प्रयास पूर्वक पहले सांस को ज्यादा से ज्यादा निकालें, मूल बंद लगाते हुए। पेट की मांसपेशियों को जितना टाइट कर सकते हैं करें। धीरे धीरे सांस लेना प्रारंभ करें तो पेट न फूलने पर छाती पूरी तरीके से खुल जाने पर पुनः मूल बंद लगाएं और सांस को धीरे धीरे फिर से खाली करें। इस क्रिया को दोहराएं। शांत बैठे। लयबद्ध तरीके से ओम की ध्वनियां 3 बार और उसके पश्चात गायत्री मंत्र। सांस भरें। शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिर। सॉरी, बहुत बहुत दुख हुआ मुझे सुन करके कि मैंने शांति पाठ कर दिया जबकि हमें गायत्री मंत्र करना था। बहुत दुख हो रहा, लेकिन करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं।
सारे अध्यापक तो हैं। अक्सर प्रश्न एक आता है कि हम रोज करते हैं इतना अच्छा योग, लेकिन हमारा पेट नहीं अंदर जा रहा है, क्या करें। तो आज हम कुछ ऐसा कर लें जिससे, हाँ, लेकिन वो विशेष रूप से जिसको पेट कम करना है वो डेली करेंगे तभी इसका प्रभाव मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ तो हम डेली ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा करें या एज यूजुअल जैसे करते हैं वैसे करें, कोई बताए। और पेट कम कर पाना ये एक टेढ़ी खीर होती है। कम हो जाता है लेकिन इतना कम नहीं उतना होता जितना आपने देखा होगा हीरोइनों का, हीरोज का पेट अंदर होता है। कारण इसका है कि वो खाने पीने पर बड़ा ध्यान देते हैं वो लोग, ऐसा थोड़ा ना है कि ऐसे हो जाता है। हाँ, कुछ के शरीर ऐसे ही बनावट होती है जिनका पेट नहीं निकला होता है, वो कितना भी खिला दो उनको लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ तो एक अवस्था के बाद पेट नीचे निकल आता है, क्योंकि सारी आते यहाँ पे ढीली हो जाती हैं तो नीचे की तरफ लटक सी जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर जवानी में ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए बस हम थोड़ा सा कुछ करें। कोई चाहता है अगर कि नहीं कुछ आज विशेष रूप से ये करवा दिया जाए तो प्लीज बताएं। आरुण जी करते हैं, वो पेट की एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, एक तो बोले और तो कोई बोलेंगे नहीं। और आज का दिन तो बहुत चलिए एडजस्टमेंट करके बस करने को। भाई कठिन साहब है आप क्या? कराइए, नया करते हैं आज। शशि हाँ हाँ थोड़ा डिफरेंट करके देखते हैं। हाँ, वही मतलब डिफरेंट। तो मालूम है 10 लोग आए हुए हैं, क्या बात है, इतने आलसी हैं हमारे यहाँ। कभी तो चलेगा। थोड़ी तो सूक्ष्म क्रियाएं वही होती हैं जो हम रोज करते हैं, यानी दाएं बाएं बाएं दाएं जैसे, तो उसको ना करके आज हम थोड़ा डिफरेंट ही करते हैं। तो सांस भरें, ताड़ासन तो पहले कर लेते हैं। खींचें, एड़ियों को ऊपर उठाएं। आप एड़ियों को मिला करके भी कर सकते हैं, ऐसे रखिए और बराबर खींचा होगा। रिलैक्स। फिर सांस भरे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे दाहिने तरफ, और पैर थोड़ा सा खोलें। अभी त्रिएक ताड़ासन। त्रिएक ताड़ासन में पैर खुला होता है, हाथ कान के साथ लगा होता है। जितना आप जा सकते हैं नीचे जाएं, जरूरी नहीं है कि मैंने हाथ जमीन पर रख लिया, आप ही रख लिया। सांस लो, उठो। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से, सांस भरा, निकाला और दूसरी तरफ चला। सामने देख, वापस रिलैक्स। और कल हमने किया था उसको भी, दोनों पैरों में फासला रखा, दोनों हाथ हमने खोला है, दाहिने को बाएं तरफ, बाएं तरफ, और हाथ को सीधा रखना है। ये आप खुद देख सकते हैं, प्रयास करें जितना जा सकते। हाँ, बराबर खींच के सीधा, ऐसे लगे कि हम एकदम पीछे ही आ गए। धीरे धीरे वापस आए, विपरीत दिशा में। कोई नई क्रिया नहीं होती है, बस क्रियाओं को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। जैसे सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं,
तो हमने पहले किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं किए हैं। बस यही है कि थोड़ा इस टाइम ऐसा थोड़ा ना कि ये कमजोर आदमी है उसको पेट कम करना है तो कैसे कर पाएगा। स्टैमिना तो उसकी होनी चाहिए तभी तो करेगा वो। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कुछ विधियां हैं जिनको हमें बार बार रिपीट करने से इफेक्ट पड़ता है। पहले हम एक सूर्य नमस्कार ठीक से कर लेंगे, उसके बाद उसकी स्थितियों को हमें रिपीट करना है एक एक करके। तो एड़ियम की पंजे खुले नमस्कार के मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। एक बार सांस लेते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस करके हाथ सीधे ऊपर लेते हैं। थोड़ी छाती के साथ लगाते हुए सांस भरकर पीछे जैसे जितना जा सकते हैं। पहले छाती, फिर कमर, खिंचाव अपने फेफड़े पर, रिलैक्स। पुनः सांस भरते ऊपर, अब सांस निकालकर धीरे धीरे नीचे तक चले जाते हैं। वही स्थिति, छाती और पैर को मिलाना है। पैर को सीधे रखते हैं, सांस भरते दाहिना पैर पीछे वाले पैर को सीधा रखें। सांस निकालें, पंचकाकार स्थिति, सिरासन के नजदीक, एड़ियां जमीन से लगी। सांस भरकर शरीर को आगे लाते हुए एक रैंप पोजीशन में। तो छाती और कोहनियां एक साथ जमीन पर रखने, छाती और घुटना, माथा जमीन पर रखता है। अष्टांग प्रणाम का मतलब 8 अंग। सांस भरें, कमर को सीधी करके उठाएं, धीरे धीरे कोहनियां पूरी सीधी कर लो। तो कोशिश करें कि मेरा पेट, लोअर एब्डोमिनल पार्ट जमीन पर, निगाहें आसमान की तरफ। यहां से रिपीट करना है। सांस भरना चाहे पीछे, प्रत्याकार स्थिति। सांस भर के दाहिना पैर दोनों हाथों के मध्य में लाएं, कमर नीचे करके पीछे की, पीछे वाला पैर सीधा। सांस निकालें, दूसरा पैर हिलाते हैं। फिर वही स्थिति, हाथ हिलाकर कान के साथ लगाकर सांस भरते हुए धीरे धीरे उठें। पहले ऊपर खींचा, फिर पीछे जैसे गए थे। अर्ध चक्रासन के लिए घुटना मोड़ लें। सांस निकालते हुए नमस्कार की मुद्रा। सांस भरें, हाथ ऊपर निकाले, दाएं से। अब इसी सूर्य नमस्कार में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम बार बार रिपीट करें तो थोड़ा सा स्टैमिना बिल्डअप होता है। तो हम आगे आराम से झुकते हैं नीचे और एक एक करके दोनों तरफ पीछे। तो हम भुजंगासन और पर्वताकार स्थिति 20 बार करें। तो कोशिश करें कि घुटना मेरा जमीन पर नहीं आएगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब अगर थक गए हो थोड़ा देखो, ये तो मैंने एडी लगाना और टोज बनाना, तो मेरा ये टांग सीधी हो जाना चाहिए, घुटना टांग का, और थोड़ा रिलैक्स के लिए हो करना है। अब रिलैक्स हो गया तो अब थोड़ा जंप कर करके एक पैर आगे लाएंगे, जंप करके दूसरा पैर पीछे लाएंगे, इसको भी 20 बार करेंगे। कोशिश मेरा ये होगा कि पैर का जो पंजा है वो दोनों हाथों के बीच में आ जाए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, प्रयास रहे। कैसे? एक इसको अपनी क्षमता के अनुसार जितनी जल्दी चाहते हैं करना, थोड़ा बाल आसन में बैठ जाए, आराम हो जाएगा। तो बाल आसन में दोनों घुटने खुले हुए हैं, अपनी ठोड़ी लगाया मैंने, पीछे से उठना जरूरी नहीं है। अब पीठ के बल थोड़ा सा रिलैक्स दिखेगा। थोड़ा एडजस्टमेंट करना तो अच्छी तरीके से दिखेगा, क्योंकि अब पीठ के बल, अभी तक हमने खड़े होकर के किया, अब पीठ के बल कुछ कर। पीठ के बल बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वैसे तो दोनों स्थितियां हैं, बट हम सब जगह सभी जानते हैं। तो मैं तो होल्ड करूंगा 2 मिनट अपना पैर, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तुम्हें सीखना है बस। हाथ अपना फ्री रखो, कहीं भी रखो, आप नीचे रखो, इधर रख लो, यहाँ रख लो, बस दोनों पैरों को जमीन से लगभग 1 फीट ऊपर उठाना है और 2 मिनट का समय हमें लेना है। पैर को सीधा रखना है, टोस को बाहर खींच के रखें। तीस, एक मिनट हो गया। नब्बे,
हो गया 2 मिनट, नीचे रखे थोड़ा सा, 10 सेकंड रखे। चलिए फिर से उठाएंगे। तो अब की हम इसको अब 60 डिग्री से थोड़ा सा, फिर 2 मिनट रुकना है। तीस, साठ, नब्बे, बीस। हो गए 2 मिनट, धीरे से नीचे। अगर नहीं कर सकते हैं तो पेट कम नहीं होगा, सीधी सी बात। थोड़ा दर्द हो गया है कमर, इसको सही करिए फिर कर लेते हैं। इसको भी ये वाला मकरासन अंजलि वाला तरीका, ये दोनों पैर के घुटने परपेंडिकुलर और ये 90, 100 टाइम करना है हमें। राइट से शुरुआत होगी। 1, 2, 3, गर्दन दूसरी तरफ जाए चाहिए। 4, 20, 30, 35, नीचे चला गया थोड़ा ऊपर। 35 के बाद आप अपना गिनती रहा। 40, 50। ये मैं ही कर रहा हूँ या आप लोग भी कर रहे हो? हम लोग भी कर रहे हैं? कर रहे चल कर।
60। छाछठ, 67, फिर से पीछे जाना पड़ता। 73। केंद्र में आएंगे तब पता चलेगा कर रहे हैं। अभी तो बोल दो कर रहे हैं, देख तो रहा नहीं। 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100। आराम करेंगे हम कंधार आसन। योग नहीं कहते इसको, योग नहीं है, हाँ? सिर्फ फास्ट योग बोल देते हैं। अच्छा, पैर खोल। सही। अब दोनों पैर, दोनों हाथ एकदम 90 डिग्री पर ले जाकर के रुकना है। इसको पैर को सीधा इस तरह, एक ही मिनट रुकेंगे जाएगा। धीरे से आना, पैर पटकना है। थोड़ा रिलैक्स। ये हलासन भी बहुत जरूरी होता है। हलासन है सर्वांगासन। तो कल हलासन हमने किया था, आज हम सर्वांगासन करें। सर्वांगासन में पीठ मेरी सीधी हो और ध्यान रखें कि पैर का अंगूठा मेरा पीछे न जाए, सिर के पीछे न जाए। चलिए, तो जिनका नहीं होता है वो 2-4 बार ब्रावास करके तब जा सकते। हाँ चलो, पहले देखो पीठ उससे। 1 मिनट रुकना है। आप कभी भी आकर के वापस चले जाना।
धीरे धीरे। इस क्रिया के बाद इतना हमें सावधानी रखनी है कि सिर को नहीं उठने देना, बल्कि ऐसे पैर मोड़ दो, रखो, थोड़ा रिलैक्स। इसके पश्चात रिलैक्स भी जरूरी है, ज्यादा नहीं, 10-15 सेकेंड भी बहुत होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पैर सीधा हो जाए, पैर थोड़ा पीछे भी चला जाता है तो भी फायदा तो आपको मिलता ही है। थोड़ा परफेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है। अक्सर लोगों का नहीं हो पाता है चक्रासन। एक मत्स्यासन कल हमने बताया था, उसके अलावा वो भी नहीं हो पाता क्योंकि पद्मासन नहीं लगता। तो जैसा भावना करती है उसका तरीका क्या है, ठीक। और हाथ की एल्बोस को हमने पहले रखा ताकि कंधा मेरा जमीन पर न जाए। पैर मोड़ा, कमर को ऊपर उठाया हाथ के सहारे से और सिर लगा दिया। अब हाथ को इस तरीके से रखना है, उंगलियां सामने, और मेरी उंगली, मेरी कोहनी अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हम नहीं रुक पाएंगे। यानी हथेली और कोहनी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो आप घंटों रुके रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। साइटिका वालों के लिए बहुत अच्छा है। साइटिका, थायराइड, सर्वाइकल, कमर दर्द, आपको समझ में आ जाएगा कि आप नहीं रुक पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एल्बोज प्रेशर नहीं ले पा रही है ठीक से, आपको तकलीफ हो रही है। आ जाए वापस, ऐसे पैर मोड़, ये देखिए आगे, थोड़ा रिलैक्स। तो हमने पहले पीछे से उठना कोशिश किया, फिर हमने सेंटर में लिया, अब हमें पीछे से उठना है। तो पीछे से उठने कई तरीके हैं। आसान वाला करना, दोनों पैर मोड़ा, पहले हम बायां कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए, नहीं तो हम नहीं दाहिने करेंगे, आपको दिखे इसलिए हम चेंज कर लेते हैं डायरेक्शन। ये ऐसे किया। अब चूंकि हमें ज्यादा कर रहे हैं 50 बार, तो हम इस कोहनी का सहारा लेकर के उठेंगे, इसे लोगों को इससे छोड़ कर 50 बार, 50 बार। देखो कैसे करते हैं। सांस निकाल के ऊपर जाते हैं, दस, 20, नहीं छुपाता कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। 30, 40, 50 हो गए। एब्स बनते हैं इससे, पेट तो कम होता है।
लेकिन रोज करना पड़ेगा, एक दिन करने से थोड़ा मानना। हाँ, लेकिन आप जान तो जाओ, किसी को बताना है तो बता दो। चलो दूसरी तरह। प्लीज प्लीज 40 50 50। सिर दर्द है, वो खड़े गर्दन दर्द कर ली तो आराम कैसे करें? ये ऐसे किया और पैर को उठा लिया, तो इससे भी जो गर्दन दर्द कर रही थी वो भी सही हो रहा है और पेट की एक्सरसाइज भी हो रही है। हाथ फ्री। रिलैक्स। अब पेट के बल कुछ कर लीजिए। आराम तो है नहीं आज। प्लैंक, आज एल्बोज के बल प्लैंक करते हैं। बॉडी को स्ट्रेट रखना। 1 मिनट रखेंगे। तीस। एक मिनट हो गया। 1 मिनट हमें राइट साइड जाकर के रुकना है। हाथ अपनी पोजीशन में रहेगा, टोज अपने पोजीशन में रहेंगे। केवल हमारे हिप को अपने बाईं तरफ जमीन पर, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ कैसे भी टच करके रुकना है, रखना नहीं है। कुर्ता हटा लो ताकि आप देख सको कि कैसे कर रहे हैं, बेईमानी तो नहीं हो रही। ये लो, ठीक। तीस। एक मिनट हो गया, थोड़ा ऐसा ही आप दूसरी तरफ चले।
आ गया, एक मिनट हो गया। तो पेट के बल बस इतने करते हैं क्योंकि टाइम भी फैक्टर हो रहा है। पैर खोल के बैठे। ये पैर खोल करके बैठना पश्चिमोत्तानासन भी टमी को कम करने में मदद करता है। अब बॉडी स्टिफ, अभी तक तो आपकी बॉडी स्टिफ थी तब भी आप कर सकते थे, लेकिन अब जरा स्टिफनेस को तिलांजलि देनी है। स्टिफनेस है तब आप आगे नहीं जा पाएंगे, तो उसका अभ्यास आपको धीरे धीरे करना होगा। तो आज हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन विधि के साथ। दोनों हथेलियां घुटने पर, दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ खींचे हुए, कमर एकदम सीधी। सांस भर के हम दोनों हाथों को तानते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, खींचा हुआ हाथ। अब सांस निकालकर धीरे धीरे हम आगे जब झुकेंगे तो हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे चली जाएगी। आपकी नहीं जाती, आप जाना। घुटना बिना उठाए छाती को पैर से लगा। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो अपने 4 फिंगर से पैर के अंगूठे को अंदर, पंजा बाहर लेगा और इसके सपोर्ट से एल्बोस को जमीन पर, छाती को टांग से। रुकना है 1 मिनट, आप बीच में आ सकते हैं। हाथ को सीधा करें, कान के साथ लगाकर सांस भर के धीरे धीरे हाथों को ऊपर खींचे, हथेलियों को बाहर की तरफ करते हुए धीरे धीरे वापस। थोड़ा रिलैक्स रखो। कोण आसन करना चाहिए था लेकिन नहीं करते अभी, क्योंकि समय कम। अभी हो जाएगा इसका, भी हम कर लेंगे बात। सुप्त वज्रासन होगा ना, तो हो जाएगा। तो अभी तक जो कर रहे थे हम, घुटने की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था। अब घुटनों को प्रॉब्लम है, तो जैसे बताया जाता है आप मंडूकासन करने चल रहे हैं, और मंडूकासन की पहली स्थिति में ही हम पूरे 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, आप जैसे करो, ऊपर आ नीचे आओ, सॉरी। चलो, सांस निकाल, झुक गए और रुक, सांस संभाल।
सांस में उठ जाओ। दूसरी विधि में हम अपने मुट्ठी को रखेंगे अपने नाभि के ऊपर, है? और जब नीचे जाएंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा। दूसरे हाथ से मुट्ठी को दबाना, तो ये जगह मिला के रखना। और हम इसको इसलिए रखते हैं ताकि हमारी मुट्ठी जब ऐसे चल रहा है तो मुट्ठी बीच में चली जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। हम इसको इसलिए रखते हैं कि मुट्ठी को हम नीचे जाने नहीं देते हैं, ये ऊपर ही रहती है। जबरदस्ती कुछ मत करना भैया। अपनी क्षमता से हट के कुछ मत करो, क्योंकि फायदा आप चाहते हैं, आप नुकसान में चले जाएंगे। एक साथ क्रियाओं को इतना कर पाना बहुत बड़ा काम है, तो इसका अभ्यास हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आ जाओ, उठ जाओ। तो जैसे बताया कि घुटने में दर्द था तो अपने चेयर पर बैठ के कर लिया। अब घुटने में दर्द है तो वो सुप्त वज्रासन भी नहीं कर पाएंगे, तो वो उष्ट्रासन करें। पैर पीछे से खोल लेते हैं आज, और हाथ सिर के नीचे रख लेना, तो ज्यादा रुक पाओगे। आज रुकना 1 मिनट। आ जाए। ये एक आसन, अभी 2 आसन करने हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा हम बीच में करेंगे। तो पहले हम खाली कर लेते हैं गोमुख आसन, वक्रासन या अधुनासन, बाद में घुटना घुटने के ऊपर, पीछे से पैर केड़ी नितंब के ठीक नीचे, नितंब नहीं गुदा, जो घुटना ऊपर है ऊपर से। चेंज करें।
बैठिए आराम से। पक्षी हंसी इसमें बहुत फायदा करता है। तो पक्षी हंसी में सांस को इतना निकालो कि लगे कि हाँ पेट अंदर चला जाता है। बार इसको हम 10 बार हंसे। टाइम है, आप निश्चिंत रहो। मुंह लाल हो जाता है। लास्ट। ज्ञान मुद्रा में थोड़ा यौगिक सांस, मूल बंद के साथ। एक ओम की ध्वनि। भस्त्रिका की बहुत रोल है। भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार, उज्जयी और सिंहासन, इन सभी का रोल आपको फैट को बर्न करने में बहुत मदद करता है। तो पहले सिंहासन निकालिए। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दाहिनी नाक से सांस भरेंगे, उसी नाक से सांस को निकालें। जब तक मैं करता हूँ करते जाओ। पेट पे ध्यान दो, पेट अंदर जाना चाहिए।
ब्लैक वाला जैकेट कार में सीट के नीचे है, उसको पहन लो। रुको, दूसरी ओर से धीरे धीरे करना, बड़ा चक्कर आए तो धीरे धीरे करना। ऐसा इतना है, दूसरी तरफ से पेट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अंदर जाना चाहिए, बाहर कम। भरो, रुको, दूसरी तरफ निकालो। थोड़ा कोई तकलीफ हो तो बताना जरूर है। अनुलोम विलोम सही करना है, जिधर से निकालो उधर से भरना है। उसमें बड़ी गलती करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए। हाँ? जब तक मैं करता हूँ कर, पूरा भरो, पूरा निकालो, है ना, जल्दी। ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ा ना करना है, पूरा निकालो, पूरा भरो। थोड़ा रिलैक्स। बाद में बताऊंगा कितने कैलोरी बर्न किया है। अभी आपकी 450 कैलोरी बर्न कर चुके हो आप अभी, अगर मेरे साथ चल रहे हो। अब दोनों नाक से सांस लेना, दोनों नाक से। चले, टमी को बाहर नहीं आने देना। ऐसे मत करना, हमने देखा है लोग ऐसे कैसे करते ना।
देखो सांस कैसी चलती है। अब आगे से करो कपालभाति। इसके बाद आपको तरीका मालूम है, बर्निंग करनी है तो अच्छा करो फिर फास्ट करो। हाँ चलो 42 हो रहा है। 52 तक करें। मेडिटेशन से पेट कम नहीं होता। गर्मी थोड़ी करो। हाँ ये आपका कम कर सकता है वेट, ये वाला। ये और दूसरा क्या है, ये जो आपका पृथ्वी मुद्रा, आपकी अनामिका, उसको दबा के रख। ऐसे रिंग फिंगर को दबाया और अंगूठे से इसको प्रेशर कर। दोनों हाथ में। ये तो यहाँ पे ऐसे लगा के इसे बैठ भी सकते हैं। ऐसे लगाया, देखो ऐसे किया और चारों उंगलियों को सहारा लेंगे। ये देखो, ये देखो। आपसे अगर बोल दें कि आप मौन व्रत लगाओगे तो आपका पेट कम होगा, तो आप मानोगे? लगाए रहो, मानो तो। सॉरी, मैंने अग्निसार कहा था और हम कपालभाति कर रहे हैं, कोई बात नहीं।
आप लोग बीच में याद क्यों नहीं दिलाते हैं? बोलते कुछ तो करते कुछ। कोई है भी कि मैं अकेले करता जा रहा? तो जरा हम सा हैं खुद भाई से साहब। कितने मैं लोग हैं जरा बताना, सारे बता रहा जरा। आप अपने अपने नाम बताओ जरा, कौन कौन? अनीता, हाँ, टंडन, 2, ऋचा, 3, अंजलि, 4, 5, अशोक, अमिता, 6, 7, शशि, प्रमोद 8। प्रमोद हो तो गया 8। ये शशि भी बोल रही थी ना आपको? 10। अरुण जी, मैं ये बता दूं कि मैं मौरी आई हूँ बहुत दूर सिडनी से, और यहाँ पे आके भी हॉलीडे पे योगा कर रही हूँ। क्या बात है, ये हुई बात। और हमारे इंटरस्टेट वाले कहाँ गए? इंटरस्टेट वाले भी तो होते हैं। इंटर स्टेट वाले आज सो रहे हैं। बस 10 या 11 जने हैं। चलो ठीक है, तो अभी चल रहा है कपाल भाती। अभी 3 मिनट बचता है, 4 मिनट। आप भी तो हैं भाई साहब, 12 हो गए। आज उसमें लिख जरूर दीजिएगा, ओबेसिटी के लिए। आज बैनर हटाना था, मैंने बैनर हटाया नहीं भारतीय योग संस्थान का। अगर उन्होंने देख लिया तो गालियां मिलेंगी। आखिरी मिनट है। चलिए अग्निसार कर लेते हैं, बाय कुंभक में नहीं रखें। पूरे 4-5 मिनट करेंगे। ये क्या हो रहा है, 55 तक करना है।
सावधानी मालूम है आपको? ध्यान से मूल बंद कोशिश करो लगा। चलिए यहीं रोक लेते हैं। लास्ट कर लीजिएगा। सुदर्शन क्रिया केवल एक बार 40 कर लेते हैं। वज्रासन में बैठ गया 40, ये 30 ही करते हैं, अपने हिसाब से करना है। और ऐसे होता है, यहाँ ऊपर फेंकते हैं और नीचे जब जाते हैं तो यहाँ पर रिब्स के साथ हाथ लगता है। ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान से। वक्रासन कर लें, आखिरी आसन। एक प्राणायाम और एक आसन रह गया, तो उज्जयी करना है और एक करना है। जैसे कर पाते हैं करो। रुकना जरा आधा मिनट। चेंज कर लें। उज्जयी पतंजलि वाले कर लें। सर दोनों हाथ के अनुक्रम में एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। सांस करें। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति
पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। हथेलियां मारिए आपस में, लीजिए गर्मी चेहरे पर, आंखें खोलें, हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये तो सरस्वती, कर मूले च गोविंद प्रभाते। ओम शांति शांति।